जी फैजान भाई। ये कितनी बार कहा है भाई मत बोला करो मुझे। वो लड़का 2 दिन के लिए यहां आया था और तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गई, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमने उससे निकाह कर लिया। मेरे साथ तो तुम्हारा मैच नहीं था, हाँ स्टैंडर्ड का नहीं था मैं तुम्हारे। बाबा मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने, अगर आपने उनसे कोई बात करनी है तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। देखो माँ, अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में अंदर आ सकता हूं, तो तुम जानती हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाचा से कहो अपना फैसला बदल लें। जिस तरह खामोशी से निकाह किया ना, उसी तरह खामोशी से निकाह तोड़ दें, वरना वो लड़का निकाह तो कर गया है, वापस यहां नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें मां। पापा तुम अंदर जाओ मां। हाँ भाई, किसको धमकी दे रहे थे? मुझसे बात करो। देखें चाचा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपने मेरे एहतराम का सही सिला नहीं दिया है मुझे। देख लिया तुम्हारा एहतराम, कितना एहतराम करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। अरे अच्छे से जानते हो कि किस दुख से गुजरी है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह? तुम्हारी मां तो जिंदा है ना। तुम्हें तो बस सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि मुझे रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। तो सुन लो कि मैंने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तुम एक घटिया बेशर्म इंसान, जिसे रिश्तों की कोई तमीज नहीं है, जिस अंदाज से तुम्हारी परवरिश की गई है ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं। आप हद से गुजर रहे हैं चाचा। बेटा, अभी सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। बेटा, खुद को कहीं बिजी करो बेटा। आखिर कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों फिक्र नहीं करो बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी माँ को खोया, और माँ को खोने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेटा जीना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी से जाऊँ। हाँ ठीक, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। मेरी फिक्र नहीं कर बेटा, मुझे तो अब अकेले ही जीना है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, असद या नजीब की फोन कॉल आई थी तुम्हें? नहीं बाबा, उनकी कॉल क्यों आएगी मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उन्होंने पहुंचकर खैरियत की कोई खबर भी नहीं दी। मैं खुद असद से या नजीब से बात करता हूँ। तुम नाश्ता करो,
ऐसी बात है, अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो फिर जबरदस्ती मुझे खिलाना पड़ेगा। चलो नहीं बाबा, चलो खाओ। अस्सलाम। आप ये 3 बुक्स मैंने इशू करानी है आज। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। मैं तो खुद एग्जाम्स में इतना फंसी हुई थी कि तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकी। लेकिन मुझे पता था कि तुम सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सकी यार, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता थी कि तुमने क्यों मिस किए पेपर्स। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। तुम्हें तो पता था ना कि अम्मी बीमार रहती हैं। खैर तुम बताओ, एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? नॉट बैड, प्रीवियस रन से तो काफ़ी डिफरेंट थे, बट आई एम वेरी होपफुल। तुम बताओ क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? यार मुझे तो अपने प्लान्स का कोई आइडिया ही नहीं। असल में ये सब तो अब मेरे इन-लॉज पे डिपेंड करता है। इन-लॉज? क्या मतलब तुम्हारा? कहीं कोई मंगनी वंगनी तो नहीं कर ली तुमने? मंगनी नहीं, निकाह हो गया मेरा। मुबारक हो भाई तुम्हें। कौन है भाई तुम्हारा राजकुमार? कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से तुम परेशान थी? नहीं भाई, उसको तो पापा ने इनकार कर दिया था। अब कब कर रही हो रुखसती? अपनी शादी पे भी बुलाओगी या नहीं? रुखसती का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शादी पे तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और हाँ, सीएसएस का क्या प्लान है? इस बार पेपर जरूर देना। सारा वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को इतना जानती नहीं हूँ। मतलब कहने को तो वो मेरे खाला के बेटे हैं, लेकिन मैं उनसे कई सालों बाद मिली हूँ, तो मुझे उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता वो मुझे एग्जाम्स देने ही ना दें। कोई पिक्चर है तुम्हारे पास उनकी? यार दिखाओ ना प्लीज। कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी। खैर इस बार पेपर जरूर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम पियाजी के होके बैठ जाओ। और हाँ, जब आपके पियाजी को पता चलेगा कि उनकी होने वाली वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें जरूर इजाजत देंगे पेपर्स देने की। तुम अपनी ये ख्यालात की तबलीग का मौका ना कभी हाथ से ना जाने दिया करो। हाँ भाई, तुम्हें तो पता है वुमेन वेलफेयर का काम मेरा ही है। प्लीज बातें ना कीजिए। वाह भाई, क्या स्टोरी है तुम्हारी, बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाबा का ख्याल रखना है तुमने, और रखना भी। वैसे उन्हें पहुंचकर एक बार फोन तो कर देना चाहिए था। मुझे तो क्या उन्होंने बाबा से भी कोई बात नहीं की। बहुत दुखी हूं मैं जावेद, तुमने असद का मां से रिश्ता करके मेरी बेइज्जती की। जिस शख्स ने तुम्हें 20 साल तक मुड़कर नहीं देखा, तुमने उसकी खातिर अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बड़े भाई को, जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम्हें बजाय इस पर शर्मिंदगी होने के तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि मैंने उसकी तरबियत ठीक नहीं की। क्या कमी है फैजान में, और कौन से सुरखाब के पर लगे हुए असद के अंदर? भाई साहब, उल्टा फैजान को गलत कहने के उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसकी गलती को जवाब दे रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। क्या गलती की उसने? तुमसे तुम्हारे रवैये की घर आके शिकायत की, ये गलती है उसकी? भाई साहब, आपकी नजर में उसकी गलती ना हो, लेकिन बदतमीजी की उसने मुझसे, धमकियां दी है उसने मुझे। भतीजा है वो, तुम्हारा कजन है माँ का, तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? भाई साहब, अब मेरी बेटी का ना निकाह हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो मेरे घर में ना आए। बस जावेद, होश करो, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई अभी। अगर तुम अभी भी मुझे हाँ करो ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मेरी बेटी किसी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि... क्या कह रहा हूँ? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे जो तुमने रिश्ता किया है जज्बात में आके, उसे खत्म करो, छोड़ो ये निकाह का सब।
हद हो गई वैसे भाई साहब, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या मतलब क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते ना तो हम साथ नहीं रह सकते। फैजान तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत नहीं कर सकता, तो पीछे जवाब क्या रह जाता है? अब मैं मजीद रिश्तों की लाश अपने कंधों पर रखकर नहीं जी सकता। तुम जानते हो ये घर मैंने बनाया हुआ है। जमीन बेशक अब्बू के नाम थी, लेकिन सरमाया सारा मेरा लगा हुआ है इसके अंदर। हम दोनों के दरमियान रिश्तों का भरम था तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। बाबा, चाय? हाँ, बाबा, ताया वो ऐसे तो नहीं थे, उन्हें एकदम से क्या हो गया है? बेटा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। औलाद बड़ी अजीब सी शय है। इंसान औलाद की खुशी की खातिर किसी की भी जिंदगी से खेल जाता है, हराम हलाल का फर्क तक भूल जाता है। उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। तारिक भाई को भी इस वक्त अपने बेटे की कोई खामी दिखाई नहीं दे रही। उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशी पूरी करनी है, किसी भी कीमत में। मगर बाबा, ताया वो तो जानते हैं ना कि चाह के भी उनसे ये घर नहीं खरीद सकते। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेटा, वो जानते हैं, इसीलिए तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस घर की खातिर अपना फैसला बदल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा। मगर बाबा मैं हूं ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। मायूस हो जाएगी यार। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। She needs you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाई थी, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? क्यों, सब ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सी बुक्स लेके आई हो तुम? बहुत सी बुक्स लाई हूँ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आजकल कौन सा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो तुम पढ़ रही हो? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बताओ, व्हाट इज द हॉट इंटरनेशनल अफेयर नाउअडेज? सीरियन क्राइसिस। तो क्या वजूहात हैं सीरियन क्राइसिस के? बहुत सी वजूहात हैं। जैसे क्या? कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं। अच्छा, मुझे तो इंटरनेशनल और रीजनल रीजंस पता है, डोमेस्टिक रीजंस बताओ। काफी सारे हैं। बशारुल असद एक रीजन है, बाकी एंटी डेमोक्रेटिक काफी रीजंस हैं। आप किस रीजन के बारे में पूछ रहे हैं?
मुझे बाबा के बारे में बताओ, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा। गुड। अब आप क्यों चुप हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ चुका हूँ, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे बारे में वो पूछो। और असल में मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही थी असद। क्या हुआ, पूछो। महा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं आपसे। कम ऑन महा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, नो इशू। असद, उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। मुझे लगता है आपने जो कुछ भी किया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया। अगर आप अभी भी अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी जबरदस्ती हो। आप समझ रहे हैं ना असद? देखो महा, मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। मैं जानता हूँ कि अचानक डैड ने फैसला किया, बट डैड के इस फैसले से मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ। उस वक्त मैंने जो भी वादे किए, जो भी प्रॉमिसेस किए, मैं वो पूरे करूँगा। और मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होने दूंगा कि ये फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक है? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? और कोई सवाल? नहीं, और कुछ नहीं। हाँ बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ओहो बाबा, शायद मैं बंद करना भूल गई। नहीं बेटा, आइंदा ऐसी ऐसी गलती मत करना। जब तुम घर पे अकेली हो हमेशा दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक करके रखना। जब तक मैं ना हूँ तब तक दरवाजा मत खोलना। अच्छा बाबा, ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे फैजान पर अब जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बंदा गैरों के वार से तो बच सकता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो जाए ना तो बेटा उनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबा, आप बस खामखा परेशान हो रहे हैं। ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले मैं आपको खाना खिलाती हूँ, आ जाए। बाबा, किन सोचों में गुम हैं आप? चाय भी रखी रखी ठंडी हो गई है। मैं नहीं लेता। अरे नहीं बेटा, रहने दो, तुम अपना खाओ। बाबा,
क्यों इतने परेशान हैं? मुझसे तो कोई बात ही नहीं करते। क्या सोचते रहते हैं आप पापा? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि नजीब को फोन करके कहूँ कि वो आए और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाए बेटा। इतनी जल्दी आपको मुझसे जान छुड़ाने की? अभी अम्मी को गुजरे हुए अरसा ही कितना हुआ। अगर मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगी तो क्या आप अकेले ही रहेंगे? नहीं, मैं अभी आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक अजीब सा डर लगने लगा है मुझे। 2 कदम पर मस्जिद है, लेकिन वहां जाते हुए भी एक अजीब सा खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा, मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाए? अब मत डरा करें। ये खौफ बिला वजह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। तुम वहां चली जाओगी तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तो फिर अकेला ही पड़ जाऊंगा ना। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी मुझे इस घर में चुभने लगेगी बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ तो फिर मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। पापा, आप जाएंगे कहाँ? बेटा कहीं भी चला जाऊंगा। अब जीने के लिए मुझे और कितनी जगह चाहिए। कुछ नहीं, तू परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि असद का फोन आया था, वो खुश तो है ना इस रिश्ते से? पता नहीं वो खुश है भी या नहीं, लेकिन कॉल आई थी उनकी एक बार। मैं आपके लिए चाय गरम कर खिलाती हूँ। इतनी रात को असद क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। क्या हो गया असद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी इस मासूम शक्ल से मैं काफी धोखा खा चुका, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब कुछ जान गया हूं। जो उसने बताया है वो भी, और जो उसने नहीं बताया वो भी। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। आपको क्या हो गया असद? कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैं इल्जाम लगा रहा हूं? अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। क्या किया तुमने यार? अपने कजन से कॉल करवा रही हो। अगर ये बात मुझे खुद कॉल करके बता देती ना तो शायद मैं इतना माइंड नहीं करता। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। मुझे क्या इंटरेस्ट है तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने में? मुझे तो हैरत हो रही है। एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उससे निकाह सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डैड के कहने पे किया है। और मेरी मॉम मुझसे नाराज है इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करने की वजह से। वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम और तुम्हारा लवर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जस्ट गो टू हेल। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा मुझे किसी और से कॉल मत करवाना। असद,
किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों ने जो दुख दिया है ना मुझे, वो इससे कई बड़ा है। बाबा, आप आगे किन ख्यालों में गुम हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। थैंक यू बेटा। अरे नाश्ता नहीं करोगे? बाबा मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो जूस तो पी लो बेटा। नहीं बाबा, बाद में पी लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा, तबीयत तो सही है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ भी चाहिए होगा, आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। जी बाबा, वो लाइब्रेरी तक जा रहे हैं। तो कैसे जाओगे बेटा? मैं छोड़ दूं? नहीं बाबा, वो सायरा आ रही है लेने, चलती हूँ। क्या बात है वहां, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही बेटा। लगता है सारी रात सोई भी नहीं। क्या हुआ क्या? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है बेटा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नहीं मानता बेटा। मैं जानता हूं कि बाप बेटी में लाख मोहब्बत हो सही, लेकिन फिर भी तकल्लुफ की एक दीवार हमेशा हायल रहती है, जिसकी वजह से बेटियां बाप से बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाती बेटा। अब बेटा हमारी तो मजबूरी है ना, हमें एक दूसरे से ही बात करनी होगी। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे बेटा? क्या बात है बताओ मुझे बेटा। हाँ बेटा क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई बाबा? अभी तो मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी गुजारना तो सब्र भी नहीं कर सकती उनके बगैर बाबा। हमें छोड़ के क्यों चले गए बाबा? ऐसा क्यों होता है बाबा? कोई आपका इतना अपना आपकी जिंदगी से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। कोई दुआ, कोई मन्नत, कोई कफारा उसे वापस नहीं ला सकती। अम्मी की बहुत याद आ रही है बाबा। बस बेटा बस। हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बस बेटा बस। अल्लाह की रजा के आगे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना बेटा।
जाने का वक्त आ जाए बेटा, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है ना बेटा। हम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते बेटा। जी बाबा, आप ठीक है, मैं चलती हूँ बाबा। चलो।